हाँ चलो अब इसके आगे तो अब इस टाइप से अभी एक बार और देखो तो मैं बोलता बच्चों कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ नीचे जाएगा तो अपन एमीटर को कन्वर्ट करने की बातें कर रहे थे ओके तो मैं बोलता हूँ एमीटर में कुछ करंट तो कॉइल में से जाता है और कुछ नीचे से और मुझे सर्किट का करंट नापना होता है। अब आ जाओ इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। इधर देखो तो मैं डायग्राम बनाता हूँ बताओ गैल्वेनोमीटर की कॉइल को या गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट कराने वाला करंट कौन सा होगा वो चीज को मैंने आईजी बोला था। हेलो और मैं बोलता बच्चों बाकी करंट आपको अगर रेंज कोई और चाहिए अगर आपको आईजी चाहिए तो फिर शंट मत लगाओ लेकिन आपको रेंज बढ़ानी है एमीटर की अगर आप रेंज को बढ़ाना चाहते हो और नई रेंज को सेट करना चाहते हो आई तो वो तो जब आपके सर्किट में करंट आई हो ये रेंज की बात चल रही है जब आपके सर्किट में करंट आई हो उसी समय ऊपर आईजी जाना चाहिए क्योंकि फुल डिफ्लेक्शन भी तो लाना है और फुल डिफ्लेक्शन वाला करंट ये रहा 2 एम्पियर जो था अपने एग्जांपल में 2 एम्पियर था लास्ट क्लास में जो अपने एग्जांपल था उसमें 2 एम्पियर था तो वो जो करंट ये जा रहा है उसमें से 2 एम्पियर ऊपर जाना चाहिए तभी तो ये रेंज सेट होगी। जब यहां 10 एम्पियर हो गए 2 चाहिए और बाकी का एक्स्ट्रा करंट यहां से बाईपास हो जाना चाहिए शंट में से तो वो दिस वुड बी आई माइनस आईजी नई रेंज जो सेट करनी है उसमें से आईजी ऊपर जाए बाकी बाईपास हो जाए तो वो दोनों काम हो गए रेंज भी सेट हो गई और अपना काम भी हो गया। हेलो तो वो ये आईजी देखो ये आईजी इस नीडल को फुल डिफ्लेक्ट करवा देगा इस कॉइल को फुल डिफ्लेक्ट करा देगा उससे नीडल फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इस आईजी का काम है फुल डिफ्लेक्शन देना और आईजी का काम है फुल डिफ्लेक्शन देना और मैं बोलूं बाकी का करंट जो है आई में से वो हो जाएगा बाईपास तो मैं बोलूं जब यहां आई होगा उस समय ऊपर आईजी होगा ऐसा मैंने सिस्टम सेट कर दिया जब मेरा सर्किट का करंट आई नई रेंज वाला होगा तब ऊपर आईजी जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी फुल आ गया और मेजरमेंट भी आई का होगा तो मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा मैं इस जगह पर आई लिख दूंगा तो बोलूं ये नया करंट मेजर करने लग गया यहाँ पे जैसे ये 10 एम्पियर है तो 10 लिख दूंगा यहाँ 5 लिख दूंगा तो अपने आप 10 पे ऊपर 2 चला जाएगा। हेलो और नीडल यहाँ आ जाएगी तो मैं बोलूं नीडल को लाने का काम ये 2 करेगा लेकिन मेजरमेंट 10 का हो रहा है क्योंकि जब 10 है तो ऊपर 2 और नीचे 8 जाएगा जब 5 होगा तो ऊपर 1 और नीचे 4 जाएगा। ये सिस्टम मैंने एस और जी की वैल्यू सेट करके कर दिया। समझ गया कितना दिमाग लगाया लोगों ने। हेलो बच्चों उन्होंने जी और एस को ऐसा सेट कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है तो यहाँ पे 25 ओम लगा दिया। अब आप खुद देख लो ना यहाँ 100 है और यहाँ 25 है तो मैं बोलूं जब 10 एम्पियर करंट होगा तो ऊपर 2 एम्पियर जाएगा क्योंकि देखो ये 4 गुना रेजिस्टेंस है 4 गुना रेजिस्टेंस है तो करंट 1/4 होगा तो इसका 10 एम्पियर में से 2 ऊपर जाएगा और 8 एम्पियर नीचे जाएगा 1:4 में करंट जाएगा ऊपर से नीचे करंट 4 टाइम्स जाएगा। ओके बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना बेटा तो ऊपर वाला करंट I1 इंटू जी बराबर नीचे वाला करंट I2 इंटू शंट। तो अब देखो ना बच्चों I1 की वैल्यू 100 ओम है और वो I2 की वैल्यू यहाँ पे 25 ओम है तो आप खुद देख लो ना यार इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा है तो मैं तो करंट उसका 4 गुना ज्यादा होगा। ये रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस 1/4 है देखो तो बोल दो रेजिस्टेंस इसका 4 गुना है तो करंट इसका 4 गुना होगा I2 4 गुना होगा रेजिस्टेंस इसका 4 गुना तो करंट ये 4 गुना देखो I2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ I1। हेलो चलो इधर देखो बच्चों मैं बोल दूं ये फॉर्मूला बन गया यहां से देखो फॉर्मूला वोल्टेज सेम कर दो जिनको कम दिमाग है वो वोल्टेज सेम कर दो तो बोल दूं VAB लिखो वोल्टेज तो बोल दूं ऊपर वाले डेटा से IG इंटू जी आ जाएगा और नीचे वाले डेटा से वोल्टेज आ जाएगा I माइनस IG इंटू एस। इस शंट में से करंट I माइनस IG जा रहा है तो I माइनस IG इंटू एस तो यहां से शंट की वैल्यू कितनी आ गई तो बोल दो IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG और जैसे ये करा बच्चों तो बोल दो शंट की वैल्यू कितनी आ गई तो S बराबर G अपॉन इस IG को नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा I अपॉन IG IG को नीचे भेज दो तो I अपॉन IG माइनस 1। लो बोलो बच्चों ये होता है शंट। अब ये याद कर लो ये हो गया I नई रेंज I क्या बच्चों I न्यू रेंज
आपके एमीटर की नई रेंज और आईजी बच्चों प्रीवियस रेंज। ओके, हेलो, अब चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लेना और चाहो तो बेसिक से कर लेना। एक क्वेश्चन देता हूं, दोनों से करके बताओ। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करो, दोनों से करके बताओ। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा, अभी हटा दूं? हाँ बेटा, कल जैसी। बेटा क्या क्लास चिल्ला रहा है? हाँ अब सुनो बच्चों, इधर देखो, क्वेश्चन दे रहा हूं, हटा दूं इसको? बेसिक से नहीं करना और फॉर्मूले से नहीं करना। चल आ जाओ, इधर देखो, if range of a galvanometer having resistance having Rg equal to 100 ohm, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और उसकी रेंज इज Ig बराबर, जिसको अपन Ig बोला था, एक सिंपल गैल्वेनोमीटर की रेंज का मतलब हो गया कितने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो Ig बराबर 1 एम्पियर। तो वो तो हमारे गैल्वेनोमीटर की रेंज 1 एम्पियर थी। नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शंट to convert it in an ammeter of range, I बराबर 11 एम्पियर। मेरे को 11 एम्पियर रेंज का एमीटर बनाना है, तो बताओ, या चलो 5 एम्पियर कर दो, 5 एम्पियर रेंज का एमीटर बनाना है, तो बताओ कितना शंट लगाना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूले से कर रहा हूं, फिर बेसिक से करूंगा। बोलो बच्चों शंट का फॉर्मूला, तो शंट का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों G अपॉन I अपॉन Ig माइनस 1। हेलो बोलो, अरे बताया था क्या अभी कितना शंट लगाना पड़ता है, उसका फॉर्मूला बताया था क्या? G अपॉन Ig माइनस 1। हेलो जल्दी बोलो। रखो वैल्यू रखो, तो यहां से शंट की वैल्यू आ गई। मैं बोलता हूं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम, ये तो कर रहा हूं फॉर्मूला से, और नई रेंज है 5 एम्पियर और पुरानी रेंज है बच्चों 1 एम्पियर -1, तो 5/1 -1, तो बोलूं ये कट गया एम्पियर तो एम्पियर, तो मैं बोलूं 4 का डिवाइड करा 25 ओम, तो ये आ गया शंट 25 ओम। खत्म। तो 25 ओम लगा दो, तो आपका अपने आप जब सर्किट का करंट 5 होगा तो ऊपर से 1 जाएगा और नीचे से 4, तो उस समय फुल डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा और आपके ये भी रेंज भी डिसाइड हो जाएगी। ओके हेलो चलो बेसिक से करते हैं। बेसिक से, मैंने कहा ना बेसिक से करना भी आना चाहिए। आ जाओ बेसिक से करते हैं। बोलो ये मेथड 1, ये तो हो गया फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मेथड 2, मेथड 2 में बताओ बच्चों, याद है मैंने ऐसे बताया था कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दो। हेलो बोलो बच्चों, ये 100 ओम है और ये आपको पता करना है। बताओ आपको रेंज कितनी करनी है सर्किट में? बोलो रेंज, बोल दो 5 एम्पियर। बोलो बच्चों, अरे सर्किट में रेंज 5 एम्पियर करनी है। और 5 एम्पियर रेंज का मतलब पता है क्या है? जब सर्किट में करंट 5 हो तो ऊपर 1 एम्पियर जाए। हेलो, जब सर्किट में करंट 5 हो तो ऊपर 1 एम्पियर जाए। बोलो, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो 1 एम्पियर पे फुल आता है और रेंज 5 एम्पियर करनी, मतलब डिफ्लेक्शन तो फुल आना ही चाहिए, और डिफ्लेक्शन फुल आने के लिए ऊपर 1 जाए, तो बोलो नीचे से 4 बाईपास हो जाए। हेलो, ऊपर से 1 एम्पियर जाए तो बोलो नीचे से 4 बाईपास हो जाए।
उसी समय जब सर्किट में 5 या ऊपर बन जाए ताकि फुल डिफ्लेक्शन आए और नीचे से 4 बाईपास हो जाए। ओके अब देखो अब ओरली कर लो। मैं बोलूं नीचे से करंट 4 गुना जा रहा मतलब रेजिस्टेंस 1/4 है। हेलो करंट इलेक्ट्रिसिटी नीचे से करंट 4 गुना जा रहा तो रेजिस्टेंस 1/4 है। खत्म। अरे मच्छर है करंट सेट कर लो तो 5 में से 1 ऊपर गया 4 नीचे से गया करंट 4 एम्पियर नीचे से तब जाएगा जब रेजिस्टेंस 1/4 होगा। तो वो तो 100 ओम का 1/4 तो वो तो बच्चों एस की वैल्यू तो यहां यू कर लो वी दोनों जगह वोल्टेज बराबर कर दो दोनों जगह वोल्टेज बराबर कर दो तो वो तो ऊपर 1 × 100 ऊपर 1 × 100 और नीचे आ जाएगा 4 × s। हेलो और 4 × s को सॉल्व करा तो s बराबर 2500। खत्म। अरे पैरेलल में बताया था ना IR बराबर होता है दोनों के IR बराबर कर दो तो ऊपर का I 1 × R 100 और नीचे का I 4 तो R 25। हेलो हेलो अब सुन एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। क्वेश्चन दे रहा हूं हटा दू इसको। अरे नोट कर फटाफट इसको फोटो क्लिक कर जल्दी। कर ली अरे कर ली क्या। हाँ बेटा सुन देख अब वो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए कैसा बनाएगा देख। जोरदार क्वेश्चन देता हूं जोरदार। इधर देख आप सुनो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। एक इफ रेंज दी इफ रेजिस्टेंस ऑफ a galvanometer is 60 ohm। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है। और देखो आगे क्या लिखा है इफ लीस्ट काउंट ऑफ this galvanometer G having total 10 division is 0.1 एम्पियर पर डिवीजन। 0.1 एम्पियर पर डिवीजन। थोड़ा लीस्ट काउंट में बातें करने लग गया है ना। देन फाइंड आउट पहला वैल्यू ऑफ शंट टू कन्वर्ट इट in an ammeter having least count is equal to 0.3 ampere per division। okay second at this time resistance of this ammeter। हेलो बेहतरीन क्वेश्चन है बेहतरीन। सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। हाँ देखो बच्चों सबसे पहले बताओ अभी तक तो मैं तुम्हारे को सीधी रेंज देता था कि इस रेंज से इस रेंज में कन्वर्ट करो। आज मैंने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया रेंज की बजाय लीस्ट काउंट दे दिया। बताओ पुरानी रेंज कितनी थी तो पुराना लीस्ट काउंट कितना था 10 डिवीजन थे टोटल 10 डिवीजन थे और इसका लीस्ट काउंट 0.1 एम्पियर पर डिवीजन था। तो बच्चों पुरानी रेंज हेलो प्रीवियस रेंज या ओल्ड रेंज कर दो। पुरानी रेंज ओल्ड रेंज बोलो गैल्वेनोमीटर की रेंज कितनी थी ओल्ड रेंज। तो मैं बोलता बच्चों या तो रटाफिकेशन से कर दो या कॉमन सेंस है। एक डिवीजन 0.1 एम्पियर नापता तो 10 डिवीजन मिलके 1 एम्पियर नापेंगे। एक डिवीजन 0.1 नापता तो 10 डिवीजन 1 एम्पियर नापेंगे। तो रेंज 1 एम्पियर है। हेलो तो ओल्ड रेंज IG बराबर 1 एम्पियर। मैंने तो कॉमन सेंस से लिख दी। अब आप चाहो तो कैसे कर दो देखो चूंकि देखो रेंज बराबर होता है
रेंज बराबर होता है बच्चों लीस्ट काउंट इनटू टोटल डिवीजन, लीस्ट काउंट इनटू टोटल डिवीजन, क्योंकि लीस्ट काउंट होता है एक डिवीजन की वैल्यू, लीस्ट काउंट होता है एक डिवीजन की वैल्यू इनटू डिवीजन। याद है लीस्ट काउंट बराबर रेंज अपॉन टोटल डिवीजन किया था ना मैंने? अरे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रेंज अपॉन टोटल डिवीजन था ना यार। तो या तो फॉर्मूले से करो और या फिर कॉमन सेंस से कर लो। तो मैं तो कॉमन सेंस से 1 एम्पियर लिख देता हूं, फॉर्मूले से बता रहा हूं। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू है 0.1 एम्पियर पर डिवीजन इनटू 10 डिवीजन। तो बोल दो ये डिवीजन से डिवीजन गए और 10 का मल्टीप्लाई करा तो 1 एम्पियर आ गया रेंज। हेलो बोल। अच्छा ये पुरानी, अब बच्चों नई रेंज कितनी चाहिए? न्यू रेंज। न्यू रेंज तो फिर से लीस्ट काउंट की रामायण दी हुई है, देखो न्यू रेंज आई। तो बोल दो फिर से वही न्यू रेंज की जगह न्यू लीस्ट काउंट दिया है कि इस बार एक डिवीजन 0.3 एम्पियर पे आए, या 0.3 एम्पियर को एक डिवीजन आता है और 10 डिवीजन का बोल दो 3 एम्पियर रेंज हो गई। तो इस बार भी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं तो, और आप ऐसे ही कर लेना। कैसे? लीस्ट काउंट इनटू दिस। तो पहले आई थी 1 एम्पियर रेंज। हेलो पहले किया था बच्चों 0.1 एम्पियर अपॉन डिवीजन इनटू 10 डिवीजन और बराबर आ गया था 1 एम्पियर। बोलो और इस बार कितनी आ जाएगी? हेलो भाई रेंज बराबर लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन। और बोल दो इस बार लीस्ट काउंट 0.3 है और डिवीजन 10 है, तो बोल दो 3 एम्पियर आ गई। हेलो तो मैं बोल दू इस बार रेंज तक पहुंचने के लिए बेसिक बहुत जरूरी है। अब समझ नहीं मैंने वो सारा बेसिक क्यों बताया था। अब जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है और रेंज रट रट के चलेगा सब बर्बाद है। उन्होंने रेंज दी नहीं, लिस्ट काउंट दे दी है। हेलो चलो जाओ। अब मैं बोल दूं बच्चों शंट की वैल्यू बोलो कितनी आएगी शंट की वैल्यू? तो पहले क्वेश्चन में शंट पूछा तो G अपॉन आई जी माइनस 1 और इस बार दोनों वैल्यू पता है। बोलो तो यहां से शंट बराबर आ गया। तो G की वैल्यू है कितनी? 60 ओम। और बच्चों आई नई रेंज है 3 एम्पियर और पुरानी रेंज थी 1 एम्पियर माइनस 1। और मैं बोल बच्चों ये कितना आ जाएगा नीचे? 3/1 3, 3 माइनस 1 2। तो मेरा तो आ रहा है बच्चों S बराबर 30 ओम। बोलो आपका कितना आ रहा है? हेलो अब समझ आया फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये? हेलो अगला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहता है? निकाल तो लिया है रेजिस्टेंस 30 ओम। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। बोलो बच्चों। हेलो अगला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहता है बताओ। बोलो रेजिस्टेंस। अच्छा पता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा? न G न S। आपका जो नया एमीटर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हेलो आपका जो एमीटर बना है उसमें दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों GS अपॉन G प्लस S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी मस्त चीज है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता, पूरा पढ़ के आ जाते फिर भी, क्योंकि रट के आते। GS अपॉन G प्लस S, क्योंकि याद है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाने के बाद रेजिस्टेंस ये बन जाएगा। तो आ जाओ कितना आ रहा है? तो बोल दो G भी पता है और S भी पता है। शंट लगाया 30 ओम का और G है 60 ओम। तो बोल दो 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30। हेलो अरे ये 60 ओम है ना और ये 30 ओम है। हेलो तभी तो 3 एम्पियर में से एक ऊपर जा रहा है। हेलो तो बोल दो 20 ओम आ गया रेजिस्टेंस एमीटर का। तो बोल दो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 20 ओम आ गया। हेलो क्लियर है? बोल ही नहीं रहे हो। ओके तो मैं बोल दूं गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना सीख गए। एक 5 मिनट की बात हो रही है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी सीख लो और ये चैप्टर ओवर। ओके चला जाओ। वोल्टमीटर में तो और ही सीधा सीधा हिसाब है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बच्चा समझ नहीं पाता है एमीटर के रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। ओके
हेलो, अब देखो, बच्चों इधर सुनना, ये देखो, ये करंट जाता है और इससे डिफ्लेक्शन आता है। ओके, ये करंट जाता है और इससे डिफ्लेक्शन आता है और रीडिंग आती है। ओके, हेलो, अच्छा अब सुनना, इसका जी 100 ओम में मान लो और ये IG 1 एम्पियर है। व्हाट डू मीन बाय IG? मैंने बता रखा IG किसको बोला था मैंने, याद है? वो करंट जिस पर फुल डिफ्लेक्शन आ जाए। हेलो, अरे बेटा IG याद है, पुरानी रेंज होती है जिस पर पहले फुल डिफ्लेक्शन आया था। तो बोल दो IG 1 एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर पर फुल डिफ्लेक्शन आता है। तो बोल दो मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है जो मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं बोल दो ये हमेशा 1 एम्पियर पर फुल डिफ्लेक्शन देगा अगर IG 1 है तो, क्योंकि अंदर वाली सर्किटरी वही रहेगी, मैग्नेट वही रहेगी, तो हमेशा 1 एम्पियर पर फुल डिफ्लेक्शन आएगा। हेलो, बोलो। पर बता 1 एम्पियर करंट कितने वोल्टेज पर फ्लो होगा, कितने की बैटरी लगाऊंगी 1 एम्पियर फ्लो होगा? मैं बोल दूं 100 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर फ्लो कराने के लिए 100 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। चलो इसको अपन 50 ओम कर देते, 50 ओम। तो बोल दूं 50 ओम में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना तो यहाँ 50 वोल्ट लिखना पड़ेगा। ये बन गया वोल्ट मीटर। हेलो, बोलो बच्चों, 50 वोल्ट अगर लाना है, 50 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 1 एम्पियर करंट जाएगा और 1 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो करंट ही लाता है। तो 1 एम्पियर करंट पे फुल डिफ्लेक्शन आएगा, उसके लिए 50 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बोलते हैं 50 वोल्ट रेंज का गैल्वेनोमीटर बन गया। गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर बनाया तो 50 वोल्ट का बना। हेलो, अच्छा आम मीटर बनाऊं तो कितना लिखूंगा? ये तो वोल्ट मीटर बना दिया, इसी का आम मीटर बनाता तो कितना लिखता? बताओ बताओ, कॉमन सेंस लगा के आम मीटर के लिए कितना लिखता है? बोल दो 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आता है। हेलो, अरे बोलो ना रे, बोल ही नहीं रहे। बोल दो अगर आम मीटर बनाता तो यहां 1 एम्पियर लिखता और वोल्ट मीटर बनाया तो 50 वोल्ट लिखूंगा। बोलो। हेलो, पक्का? अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी प्रीवियस रेंज। तो बोल दूं इनिशियल रेंज ऑफ वोल्ट मीटर वाज 50 वोल्ट। नाउ वी हैव टू कैलिब्रेट, 50 वोल्ट है। नाउ वी हैव टू कैलिब्रेट, नाउ वी हैव टू कैलिब्रेट। A voltmeter of रेंज V बराबर 250 वोल्ट। अब बता, बहुत आसान है, तो वोल्ट मीटर तो बहुत आसान है। तो बोल 250 वोल्ट का क्रिएट करना है, तो बोल 1 एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन आएगा। ये बात है, क्योंकि अंदर की सर्किटरी वही है। तो मैं बोलूं ये रेजिस्टेंस 50 है और 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, मतलब यहाँ पे 250 लिखना चाहते हो, यहाँ पे यहाँ 250 लिखना चाहते हो, यहाँ पे 125 लिखना चाहते हो। तो मैं बोल दूं बच्चों, इस बार अगर 250 पर बैटरी 250 की लगा के 1 एम्पियर करंट लाना, तो बोल दूं रेजिस्टेंस 50 की जगह 250 होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस 50 की जगह 250 हो जाएगा तो बोल दूं 250 वोल्ट की बैटरी पर 1 एम्पियर करंट आएगा और फुल डिफ्लेक्शन आएगा। हेलो, तो मैं बोल दूं यहाँ पर पैरेलल की बजाय सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो 200 ओम का, खत्म। अब 1 एम्पियर के लिए 250 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बोल दो अपने आप 250 वोल्ट को लगाओगे तभी फुल डिफ्लेक्शन आएगा, तो अपने आप यहाँ पे 250 लिख दो, क्योंकि मुझे पता है 250 पर फुल डिफ्लेक्शन आएगा। हेलो, अगर मैं 125 की बैटरी लगूंगा तो क्या होगा? बोलो, यहाँ पे 125 वोल्ट की बैटरी लगूंगा तो क्या होगा? बताओ, 125 वोल्ट की। तो बोल दो 125 से आधा एम्पियर करंट जाएगा, और आधा एम्पियर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन आधा आएगा, और आधा आएगा तो अपने आप 125 पे आके नीडल रुक जाएगी। हेलो, बोलो। तो अब सुनो,
इसमें वोल्ट मीटर का हिसाब क्या बनेगा, इधर देख। अब इसको मैं वेरिएबल में करता हूं, सुनना। इधर देख चुपचाप। बोल दो ये गैल्वेनोमीटर है और ये पुरानी रेंज है। तो बोल दो बच्चों पुरानी रेंज आईजी है करंट की, तो बताओ पुरानी रेंज वोल्ट मीटर की क्या होगी। तो इधर देखना चुपचाप, वोल्ट मीटर तो बहुत आसान है। तो बोल दो प्रीवियस रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। बोलो प्रीवियस रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितनी लिखो। तो बोल दो वीजी बराबर आईजी इंटू जी, इक्वेशन 1। न्यू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, बोलो। तो बोल दो वी डैश या वी बराबर, बोल दो आईजी, करंट आईजी रहेगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो बोल दो करंट आईजी रहेगा। बोलो लो ये पुरानी रेंज, इधर देखो पुरानी रेंज का डायग्राम बना रहा हूं। आईजी ये वीजी बराबर आईजी इंटू जी, ये पुरानी रेंज। ओके, अब नई रेंज का देखो। तो नई रेंज के लिए सीरीज में आर लग गया, ये नई रेंज। तो बोल दो आ जाएगा बच्चों आईजी इंटू आर प्लस जी। हेलो, तो बोल दो ये नई रेंज हो गई। बोलो बच्चों, समझ दो ये आईजी इंटू जी पुरानी रेंज, इक्वेशन 1। अब नई रेंज हो जाएगी आईजी इंटू जी प्लस आर। सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है इसमें, तो मैं बोलूं इस बार फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट तो आईजी चाहिएगा, बस रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, जी की जगह जी प्लस आर हो गया। तो बोलूं नई रेंज अपॉन पुरानी रेंज, वी अपॉन वी जी इज इक्वल टू आईजी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस जी अपॉन जी। हेलो, ये आंसर, ये वोल्ट मीटर का। तो ये हो गया बच्चों नई रेंज, दिस इज न्यू रेंज, न्यू, और ये ओल्ड रेंज। हेलो, बोल बच्चे, खत्म। नई रेंज बटा पुरानी रेंज बराबर नया रेजिस्टेंस अपन पुराना, और नया हो जाएगा आर प्लस जी और पुराना था जी। खत्म कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं और समापन समारोह। आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का छोटा सा लास्ट क्वेश्चन। if voltage range of a galvanometer having, उस galvanometer रेंज है having RG बराबर 200 ohm is 100 volt। 100 वोल्ट, बता 100 वोल्ट इसकी पहले वाली रेंज है, तो बता कितने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन देता है ये। पुरानी रेंज 100 वोल्ट है, तो बता पहले कितने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, वो 100 वोल्ट पर पूरा डिफ्लेक्शन दे देता है। मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा था उससे, लगा ओम स्लो। अरे यार गजब लोग हो तुम। 100 वोल्ट अगर किसी 200 ओम रेजिस्टेंस पे लगाऊंगा तो कितना करंट फ्लो होगा उसमें से? 0.5 एम्पियर। तो मैं बोलूं ये जो गैल्वेनोमीटर इसकी निडल 0.5 एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्शन दे देती है। अब क्वेश्चन देखो, तो वोल्टेज रेंज ऑफ अ गैल्वेनोमीटर हैविंग आरजी बराबर 200 ओम इज 100 वोल्ट। फाइंड आउट, तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर connected in series of G to convert it, G के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस, to convert it in 500 volt range voltmeter, in voltmeter of 500 volt range। तो इसको 500 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कन्वर्ट करूं, कनेक्ट करूं। तो बोल दो बच्चों ये फॉर्मूला लगाओ। मैं बोल दूं 5 गुना रेंज बढ़ानी है, 5 गुना रेंज बढ़ानी है, तो रेजिस्टेंस को 5 गुना कर दो क्योंकि करंट सेम रहता है। तो बोल दो जितना गुना रेंज बढ़ानी उतना गुना रेजिस्टेंस कर दो। पहले 200 ओम था, तो बोल दो 5 गुना बढ़ा के 1000 ओम कर दो। हेलो, ये देख जितना गुना रेंज उतना गुना रेजिस्टेंस।
ये नया रेजिस्टेंस है टोटल, तो मैं बोलूं 5 गुना रेंज करनी है तो 5 गुना रेजिस्टेंस कर दो, क्योंकि करंट तो वही रहेगा जो पहले था। तो 5 गुना रेंज करनी है तो 5 गुना रेजिस्टेंस और 200 का 5 गुना 1000 ओम होता है। हेलो, तो बताओ आर की वैल्यू 1000 आएगी क्या? नहीं, टोटल रेजिस्टेंस 1000 आएगा, उसमें से 200 गैल्वेनोमीटर का तो 800 ओम सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, मैं लिख दूं V by VG इज इक्वल टू R प्लस जी, R प्लस जी अपॉन जी, और बोल दो नया वोल्ट मीटर हो गया 500 वोल्ट का और पुराना था 100 वोल्ट का, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा R प्लस पुराना रेजिस्टेंस था 200 ओम अपॉन 200, तो बोल दो ये काटा पीटी करी तो यहां से 5 उधर भेजा तो 1000 ओम ये हो गया बराबर R प्लस 200, तो बोल दो R बराबर आ गया 800। हेलो, 800 ओम सीरीज में लगा दो तो टोटल 1000 हो जाएगा, तो बोल दो पुराना रेजिस्टेंस 200 था और इस बार 1000 हो गया, तो 5 गुना रेजिस्टेंस हो गया, खत्म। यस सर। अब सारे क्वेश्चन कर लो, 100% हो जाने चाहिए आपसे। अमीटर वोल्ट मीटर कन्वर्जन सारे सारे अब 100% टॉपिक कंप्लीट है। ओके, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। इनफैक्ट लीस्ट काउंट और सेंसिटिविटी भी बता दी मैंने, जो इन जनरल बताई नहीं जाती। ओके यस सर। तो मैंने प्रैक्टिकल तक की सारी बातें कवर कर दी बच्चों। अब सारे क्वेश्चन कर लो, 100% होने चाहिए मेरी तरफ से। बाय बाय।